इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देख लीजिए, या आप स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स भी देख लीजिए, वहाँ पे भी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें मैं अराउंड 10 to 15 एमसीक्यू इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे डिस्कस करूँगा विद डिटेल ऑप्शन डिस्कशन। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो डायरेक्ट आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रातवाई इज़ अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच ट्राइब ऑफ इंडिया। यानी जो रातवाई डांस है वो कौन सी ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि देखिए कुछ डांस ऐसे होते हैं, कुछ डांस फॉर्म्स ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर ट्राइब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो रातवाई ट्राइब है ये जो रातवाई डांस है ये किस ट्राइब के साथ एसोसिएट करती है। क्या मेवाती ट्राइब के साथ, क्या खासी ट्राइब के साथ, क्या जातापस ट्राइब के साथ, या भील ट्राइब के साथ। तो ये जो रातवाई डांस है ये एसोसिएट करती है जो मेवाती ट्राइब है उसके साथ एसोसिएट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाती ट्राइब। ये जो मेवाती ट्राइब है ये कहाँ पे है, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, मेवात डिस्ट्रिक्ट। जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पे भी ये मेवात जो ट्राइब है देखने को मिलता है, इसकी पॉपुलेशन। इसके अलावा हरियाणा के अलावा जो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे भी मेवाती ट्राइब की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जो बाकी ट्राइब्स है जैसे खासी ट्राइब, आप इसको खासी हिल्स के साथ याद रख सकते हो। जो खासी ट्राइब है ये मेघालय में पाया जाता है। ये जो खासी हिल्स के पीपल है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेघालय से। मेघालय में मेजर जो पॉपुलेशन है खासी ट्राइब की वो पाई जाती है। थोड़ी सी कुछ पॉपुलेशन असम में भी पाई जाती है खासी ट्राइब की। अगला है जाटापस ट्राइब। जाटापस ट्राइब की अगर बात करें हम, ये मेजरली 2 स्टेट्स में देखने को हमें मिलती है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जाटापस ट्राइब्स की देखने को मिलती है। और जो जाटापस ट्राइब है इनके पॉपुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जिसका नाम है डिस्मा डांस। डिस्मा डांस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है यही चीज़ पूछी जाए, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो डिस्मा डांस है वो किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है या किन स्टेट्स में ये परफॉर्म किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप कलेक्टिवली याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से ये जो भील ट्राइब है ये छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में पाई जाती है भील ट्राइब। और भील ट्राइब के वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है जो परफॉर्म करती है भील ट्राइब। वो कौन सा इम्पॉर्टेंट डांस है, घूमर। अब आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि भील ट्राइब पूछ लिया जाए या आपको पूछ लिया जाए ये कौन सा ट्राइब है, या आपको डांस भी पूछ ली जाएगी। आपको पूछ लिया जाएगा कि जो घूमर डांस है वो कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, या आपको पूछ लिया जाएगा घूमर डांस है वो क्या साउथ इंडिया में है, क्या नॉर्थ इंडिया में है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आप कंसंट्रेट कीजिए अच्छे से, जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ आप अपने नोट्स पे ऐड ऑन करते जाए, याद भी आपको हो जाएंगे। देखिए ये चीज़ें मैं बार बार जब आपके साथ रिपीट करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, किकली डांस इज़ ए, जो किकली डांस है वो कहाँ का डांस है, क्या डांस है, ये सारी आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से बोलना है कि कौन सा राइट है। सबसे पहले ये जो किकली डांस है ना ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है, यानी जो किकली डांस है इट इज़ एसोसिएटेड टू द स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है, हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है और कौन सी राइट है। किकली डांस इज़ ए फोक डांस ऑफ पंजाब, बिल्कुल ये जो किकली डांस है ये फोक डांस है पंजाब का, परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स ओनली। हाँ ये जो किकली डांस है ना ये परफॉर्म किया जाता है बाय फीमेल। कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये एक यहाँ पे इस तरह की एक वमेन खड़ी होती है, यहाँ पे एक किस्म की एक दूसरी वमेन खड़ी होती है, वो आपस में क्या करते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं
तो फिर उसकी दोनों को हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं। ये एक किस्म की डांस से ज़्यादा एक किस्म का स्पोर्ट नज़र आता है, ठीक है। तो कभी कभी इसको किकली डांस को किकली स्पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट की तरह परफॉर्म किया जाता है ये वाला डांस। तो ये फोक डांस ऑफ पंजाब है, ये भी राइट है। इट इज़ परफॉर्म बाय फीमेल्स ओनली, ये भी सही है। इट इज़ ए स्पोर्ट देन ए डांस, ये एक स्पोर्ट है डांस से ज़्यादा, सही है ये भी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो किकली डांस के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, तीनों की 3 स्टेटमेंट्स राइट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कितनी, जो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे जो आर्किटेक्चर होता है उसकी कुछ यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, जैसे शिकारा है, वाहन है, संगटम है, और उनके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके फीचर्स दिए हुए हैं। हमें बोलना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले दिया हुआ है संगटम, उसके बाद मंडप, उसके बाद शिखर, उसके बाद वाहन। देखिए संगटम जो होता है ना, स्मॉल क्यूबिकल विद ए सिंगल एंट्रेंस, ये बिल्कुल ठीक है। जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है, जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उनमें जो एंट्रेंस होता है, स्मॉल वाला एंट्रेंस एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है, वहाँ पे उसको बोला जाता है संगटम। तो ये पहला वाला हो जाएगा राइट। ये मैं आपको डायरेक्टली पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे इमेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा संगटम। यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल छोटा सा एंट्रेंस गेट है इन क्यूबिकल फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम संगटम। तो जो पहला वाला वहाँ पे मैच द फॉलोइंग था, ये करेक्ट था बिल्कुल। उसके अलावा हमें पूछा गया है मंडपा के बारे में पूछा गया है, इसी तरह से शिकारा के बारे में पूछा गया है। तो आप एक बार इन सारे फीचर्स को एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम ऊपर जाते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बोला है जो संगटम है ये एक स्मॉल क्यूबिकल है जहाँ पे सिंगल एंट्रेंस होता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंडपा द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हमने देखा था वहाँ पे इमेज में, यहाँ से एक एंट्रेंस था और उसी को बोला जाता है मंडपा, तो ये भी राइट हो जाएगा। शिकारा की अगर हम बात करें, माउंटेन लाइक सफ़ियर, हमने देखा था शिकारा जो टॉप पे अगर टेम्पल इस तरह से है तो यहाँ से ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है इसी को बोला जाता है शिकार, तो ये भी राइट हो जाएगा। वाहन बोला जाता था जो टेम्पल की मेन डाइटी होता था, उसकी जो व्हीकल होती थी उसका नाम होता था वाहन। तो ये चारों जो मैच है ये चारों राइट है, यानी फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, 1, 2, 3 एंड 4। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ इन पेशोवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी इनमें से कौन सा टेम्पल है जो पेशोवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पाया जाता है। क्या वो हनुमान टॉक टेम्पल है, क्या मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है, क्या सकेत्री शिव टेम्पल है, या कार्तिकीय टेम्पल है। तो जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पाया जाता है टेम्पल, वो कौन सा टेम्पल है, वो है कार्तिकीय टेम्पल। कार्तिकीय टेम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो कार्तिकीय टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड है। ये कार्तिकीय कौन थे, ये थे एल्डर सन ऑफ लॉर्ड शिव। जो लॉर्ड शिव थे उनके एल्डर सन थे कार्तिकीय टेम्पल, उनके ही नाम पे ये बनाया गया है कार्तिकीय टेम्पल, जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। अगर हम यहाँ पे बात करें हनुमान टॉक टेम्पल की, ये जो हनुमान टॉक टेम्पल है ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल की अगर बात करें ये तमिलनाडु में है। इसी तरह से सकेत्री शिव टेम्पल जो है ये पंचकुला में है। ठीक है, तो हमने चारों टेम्पल्स के बारे में देखा। हनुमान टॉक टेम्पल सिक्किम में है, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल तमिलनाडु में है, सकेत्री शिव टेम्पल पंचकुला में है और कार्तिकीय टेम्पल जो है ये हरियाणा में है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। अगर क्लियर हो रही है चीज़ें तो एक बार लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या कुछ चीज़ें इसमें चाहिए जो जिनमें मैं इम्प्रूवमेंट करूं, क्या कुछ चाहिए फीडबैक दीजिए और अपनी व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा। इनमें से कौन सा इंडियन टेम्पल है जिसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है? क्या कोणार्क सन टेम्पल, क्या बृहदेश्वर टेम्पल को बोला जाता है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल कोणार्क। जो कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है उसी को बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है जिसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, ये बनाया गया था किसके दौरा? जो नरसिम्हा देवा फर्स्ट थे उनके दौरा बनाया गया था कोणार्क सन टेम्पल। और कहाँ पे बनाया गया था? ओडिशा में बनाया गया था। इसी तरह से अगर हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें, बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है और ये भी जो डेडिकेटेड है ये लॉर्ड शिव को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है और ये किस डाइटी को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल का एक और नेम है राजेश्वरम टेम्पल, भी इसको बोला जाता है राजेश्वरम टेम्पल। और इसी बृहदेश्वर टेम्पल का एक और नाम भी है, वो क्या है? पीरुवदायार कोविल। ये दो इम्पॉर्टेंट बृहदेश्वर टेम्पल के और भी नेम्स हैं। कौन कौन से? राजेश्वरम टेम्पल एंड पीरुवदियाकर कोविल टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव इज लोकेटेड इज इन तमिलनाडु। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की, ये जो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये भी अगेन ओडिशा में है। देखिए कोणार्क सन टेम्पल का हर एक को पता होता है कि ओडिशा में है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये जो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है, तब आप हैरान हो जाते हो कि यार कोणार्क सन टेम्पल तो हमने देखा था ओडिशा में, ये तो नहीं होगा। तो हम गलत करके आते हैं अक्सर ये आसान से क्वेश्चन। इसी तरह से अगला अगर हम देखिए मीनाक्षी टेम्पल, अभी मैंने आपको बोला ये कहाँ पर है, तो ये कॉमेंट बॉक्स में आप लिख लेना कि ये कहाँ पर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्राइब्स एंड स्टेट्स आर यूटीज इज़ करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? स्टेट दी हुई है या यूनियन टेरिटरी दी है और उस यूनियन टेरिटरी के साथ जो ट्राइब्स बिलोंग करती है उनका मैच दिया हुआ है। हमें देखना है कि कौन सी यूटी या कौन सी स्टेट के साथ रॉन्गली मैच्ड ट्राइब है। पहले अगर हम बात करें भूतियाज उत्तराखंड का ट्राइब है तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से जो ये भोतियाज अलग है, स्पेलिंग ये उत्तराखंड में है। अगर भूतिया बोला जाए ये सिक्किम में है। इसी तरह से हैजोंग जो ट्राइब है ये असम में है। तो ये तीनों जो ट्राइब्स है ये करेक्टली मैच्ड है क्योंकि जो भोतियाज है वो उत्तराखंड में है, भूतिया सिक्किम में है, हाजोंग असम में है। लेकिन ये जो जारावास ट्राइब है लक्षद्वीप में नहीं है, ये है अंडमान में। जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसी में जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसी में पाया जाता है ये जारावास ट्राइब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें दी हुई है ट्राइब्स और उनकी नेटिव स्टेट्स दी हुई है। हमें देखना है इनमें से कौन सा राइट है। देखिए सबसे पहले हैथी ट्राइब, क्या ये हिमाचल प्रदेश की है? उसके बाद नरी कोरावन ट्राइब के बारे में बोला गया है, कुरीविकरण ट्राइब और बिंजिया ट्राइब। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पहली वाली है यानी हैथी ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश की ही ट्राइब है। इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल राइट है। यानी कि जो हैथी ट्राइब है ये किस स्टेट में पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन उसके बाद दूसरी जो ट्राइब है वो है निरी कोरावरन ट्राइब और तीसरी है कुरीवकरण ट्राइब। ये दोनों जो ट्राइब्स है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। यानी पहला राइट है, दूसरा तमिलनाडु में है। ये दोनों ट्राइब्स, दूसरी ट्राइब भी और तीसरी ट्राइब भी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें भिंजिया ट्राइब की, भिंजिया ट्राइब इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो 2 स्टेट्स में पाई जाती है। वो 2 स्टेट्स कौन कौन सी है? झारखंड और ओडिशा, झारखंड एंड ओडिशा। तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी इसमें 1 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ऑफ पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो हम बोल सकते हैं कि 2 पेयर्स ऊपर राइट है क्योंकि हमने देखा सेकंड और थर्ड रॉन्ग है क्योंकि ये दोनों ट्राइब्स तमिलनाडु में है, जबकि हमें यहाँ पे बोला गया है केरला और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्ड सत्यम जाते इज़ टेकन फ्रॉम, जो वर्ड सत्यम जाते है वो कहाँ से लिया गया है? क्या वो यजुर्वेद से, क्या वो अथुर्वेद से, क्या वो मुंडका उपनिषदा या समवेदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडका उपनिषद। जो मुंडका उपनिषदा था उसी से वर्ड सत्यम जैते लिया गया है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद और एक वेद था वो आपको बोलना है। चलिए मैं बोल देता हूँ, 4 वेद थे टोटल। कितने? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें जो सबसे ओल्डेस्ट था वो था ऋग्वेद। आपको होमवर्क में लिखना है कि जो म्यूज़िक के साथ वो कौन सा वेद एसोसिएटेड था और जो सैक्रिफिशियल पर्पसेस के लिए एक वेद था वो कौन सा था। ये 2 आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पंचायतन इज़, जो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग पंचायतन का मतलब क्या है? क्या ये एन असेंबली ऑफ एल्डर्स ऑफ विलेज है, अ रिलीजियस सेक्ट है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है या फंक्शनरी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन है? तो याद रखना है, इसमें आप पंचायतन असेंबली के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल। टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक स्टाइल को ही बोला जाता है पंचायतन स्टाइल इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतरिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये मैंने इससे पहले भी एक बार डिस्कस किया था, इसलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में अगेन करना है। मैंने आपको आज 3 से 4 होमवर्क दिए, आपको कमेंट बॉक्स में वो लिखने हैं सारी की सारी चीज़ें, और इन ऑप्शंस के बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।